एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ही और शिन छुपकर एक डस्टबिन पर नजर रख रहे थे। शिन बोलती है कि बिन की वाइफ इस टाइम हॉस्पिटल में आती है बिन के लिए खाना और मेडिसिन लेकर, इससे हमें शायद कुछ पता चल जाए। तभी वहाँ पर बिन की वाइफ आकर गार्बेज फेंक कर जाती है। ही और शिन उसे निकाल कर देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही उनके हाथ एकदम से टच होते हैं तो दोनों थोड़े से शाय भी हो जाते हैं। उसमें उन्हें चाइनीज मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। ही उसे बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है इस फील्ड में, मैं उसे ये भेजता हूँ ताकि वो हमें बता सके ये किस बीमारी के लिए यूज होता है। दोनों अब कार में होते हैं, जहाँ पर शीन उसे बोलते हैं कि तुम लूशिन को बता सकते हो, तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा हो तो। ही बोलता है कि तुम डायरेक्टली रो को क्यों नहीं बता देती, प्रॉब्लम हुई है क्या? तो शिन बोलते है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारी फ्रेंडशिप को कभी कुछ नहीं हो सकता इन सब चीजों की वजह से। तो ही भी बोलता है कि इसके बारे में मैं लूशिन को बता दूंगा। वहीं रू और लूशिन वांग के घर से जा रहे होते हैं, जहाँ पर वांग उसे थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। रू भी उसे बिन के बारे में पूछती है कि क्या आप उसके बारे में बता सकते हो, और इस काम में हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम जुड़ी हुई है। सुनकर वांग उसके लिए जो मेडिसिन देता है वो उसके लिस्ट उन्हें दे देता है और बताता है कि बिन एक बार मेरे पास आया था उसे दिखाने के लिए, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया लेकिन उसका फीवर जा ही नहीं रहा था। तब पता चला उसे मियोकार्डिटिस है। मुझे सभी ने कहा था कि बिन का फायदा उठाया गया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। जिस सब के लिए वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बिन का भाई वांग के घर के बाहर सोया हुआ था। ये लोग जब निकल कर भी चले जाते हैं तब भी उसे पता नहीं चल पाता। रू कार में सैड होकर बैठी हुई थी, जहाँ पर लूशियन उसे पूछता है कि क्या बात है। वो यूज की स्टोरी की वजह से सैड होती है, उसे बताकर बोलते कि कितना अच्छा होता अगर हम उसे एक वेडिंग दे पाते। तभी उसे पूछते कि अगर कभी मुझे डिमेंशिया हो गया तो मुझे क्या याद रहेगा। तो लूशियन बोलता है कि अगर मुझे हुआ तो मुझे तुम तो पक्का याद रहोगी, और तुम्हें याद रहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी। जिससे बात पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जब ये लोग रिजॉर्ट आते हैं तो वहाँ पर वांग की बातें कर रहे थे। भी वहाँ होती है, वो उनके आते ही पूछती है कि तुम्हें विलेज में कुछ पता चला क्या। वो दोनों से बताते हैं कि हमें एविडेंस मिल गया है कि बिन को पहले से ही कोई डिसीज थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिन कहती है कि मैं भी उससे बात करती हूँ, मैं उनके लॉयर हूँ, तो शायद मेरी बात सुन ले और ये काम हम प्राइवेटली ही कर सकते हैं। जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। इधर बिन की वाइफ उसे चाइनीज मेडिसिन दे रही होती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है, उसे देखते ही वह थॉमस छुपा लेती है। शिन उसे बोलती है कि छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है कि बिन पहले से ही बीमार था। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हम बिन और उसकी वाइफ को घर में देखते हैं, जहाँ पर बिन कुछ देख रहा था। उसकी वाइफ किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिंग और रुआ आ जाती है। बिन उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर दोनों ही उसके घर की हालत देखती हैं। और हम देखते हैं कि जो बच्चे विलेज में उन्हें वांग के पास लेकर गए थे वो बिन के ही बच्चे थे। जैंग उसे बोलता है कि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारी तबीयत खराब काम की वजह से नहीं हुई थी, तो हम तुम्हें कंपनसेशन नहीं देंगे। तभी बिन की वाइफ आकर उनसे सॉरी बोलती है कि हमें नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ भी मत दो, बिन को जेल मत भेजना। रू से बोलती है कि हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन आखिर हुआ क्या वो हमें सब बताओ। तब बिन बताता है कि उसे पता था कि वो बीमार है, लेकिन पूरा घर उस पर ही डिपेंड है, कैसे कर सकता था, इसलिए उसने मेडिसिन लेते हुए काम किया और किसी को भी नहीं बताया। रो से बोलती है कि ये मुझे समझ आया, लेकिन तुमने पहले जो हम तुम्हें मेडिकल के पैसे दे रहे थे उसे लेने के लिए हाँ बोलकर अगले दिन मना क्यों किया। बिन और उसकी वाइफ बताते हैं कि उनके पास जाओ ने आकर कहा था कि बिन भी बीमार है और उसे कम से कम 1 साल का रेस्ट लेना चाहिए और तुम्हें प्रोडक्शन टीम से कंपनसेशन लेना चाहिए, टाइम में घर पर रहेगा। ये सब जानने के बाद बिन की वाइफ ने सब कुछ शुरू किया था और उसी ने शिन को उनकी लॉयर हायर करने के लिए कहा था। रून से बोलती है कि अभी तुम रेस्ट करो और हम भी तुम्हारे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद जियाओ को सांग ने ऑफिस में बुलाया होता है, तो वो आती है। वो उसे बोलती है कि तुमने ही बिन को ये करने के लिए कहा था ना, इसी वजह से तुम्हें फायर किया जा रहा है। वो अभी भी एरोगेंटली बोलती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने किया है, तो तुम मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकती। मेरे डैड शो के इन्वेस्टर है, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक दी तो क्या होगा। रो बोलती है कि हमने लीगली डील साइन की है और बिना किसी रीजन के तुम्हारे डैड इन्वेस्टमेंट नहीं रोक सकते। लेकिन वो फिर जैंग की तरफ देखकर बोलती है, तो जैंग कहता है कि ये मेरे डिसीजन है, हमारे डैड भी यही चाहते हैं, और तुम ये सोचो कि तुम घर जाकर क्या
बोलूंगी, जिससे जियाओ गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद हम रुओ को आइडिया प्रेजेंट करते हुए देखते हैं कि वो अपने शो में एक स्पेशल एपिसोड क्रिएट करेंगे वांग और यूज की वेडिंग का, कि कितना हार्डशिप के बाद भी वो दोनों लास्ट में साथ में आए। सभी स्टाफ इसके लिए हाँ बोल देते हैं। फिर सभी के जाने के बाद जांगरू उनसे बोलता है कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो गई हो, क्या लूशियन और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? रू भी स्माइल करते हुए बाहर चली जाती है। इसके बाद रू और शिंजो और सभी लोग बाहर होते हैं, जहाँ पर रू शिन को टीज करते हुए बात कर रही थी। वो काफी ज्यादा खुश थी। ये देखकर जो बोलते हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टर के साथ बात काफी अच्छी चल रही है, जो कि तुम खुशी से ओवर टाइम कर रही हो। शिन को ये समझ नहीं आता। तभी सो बताती है कि इन्वेस्टर असल में जिंग है, जिसे वो बात कर रही है। शिन उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी ऑफिशियली हो? तो वो बोलती है कि हम अभी तक के कमिटमेंट के फेज पे नहीं है, लेकिन साथ में है। वो फिर उनसे बोलती है कि मेरी वांग की स्टोरी सुनने के बाद लव को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू काफी चेंज हो गया है। अभी मुझे लगने लगा है कि कमिटमेंट करना कुछ गलत नहीं है, बल्कि अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अगले दिन फिर हम वांग और यूज की वेडिंग को देखते हैं, जो कि वांग के घर में ही हो रही थी। सभी लोग ड्रेसअप होकर आए हुए थे। वांग यहाँ पर लूशियन को थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है कि कहीं यूज उसे फिर से उसका लव ना समझ ले। इस पर शू कहते हैं कि आप इतने अच्छे लग रहे हो कि वो किसी और की तरफ देख ही नहीं सकती। रो फिर यूज को लेकर जाती है, जहाँ पर सभी ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यूज सब कुछ भूल जाती है और चिल्लाते हुए वांग को मारने लग जाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। सभी लोग पास जाने वाले होते हैं कि लूशियन उन्हें रोककर बोलता है कि वांग उसके साथ है और वह जानता है कि उसे क्या करना है। जिसके थोड़ी देर बाद वह शांत हो जाती है और उसे वांग भी कौन है याद आ जाता है। वह बहुत खुश हो जाती है और हक करके बोलती है कि हमारी फाइनली शादी हो रही है। ये देखकर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं, जो फिर चिल्लाते हुए रोने लग जाती है, लेकिन शो उसका मुंह बंद कर देता है। वेडिंग होने के बाद वो जाओ को बात करते हुए देखते हैं कि हम दोनों में से शो में से कौन जाएगा। इधर शू सभी को बोलता है कि यहाँ पर एक डॉग होटल है, तो वहाँ पर कौन चलना चाहेगा? लूशियन हाँ बोलता है तो वो भी मान जाती है। यू शिन की तरफ देखकर मना कर देता है कि उसे पसंद नहीं आएगा मेरा आना, जहाँ पर शिन भी काम की वजह से मना कर देती है। आखिर में सिर्फ ये चारों ही वहाँ पर जाते हैं। दोनों को एक ही रूम की देकर एंजॉय करने के लिए बोलता है। तो लूशियन पूछता है कि क्या हम एक ही रूम में रह सकते हैं? तो वो बोलती है कि उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है। लूशियन पूछता है कि क्या हमारे रिलेशनशिप ऑफिशियल है? वो बोलती है कि ट्रायल है अभी, जिस पर लूशियन स्माइल करके यस बोलता है। इधर जू जैसे ही बेड पर लेटती है सोने के लिए, तभी शू से बोलता है कि वांग और उसकी स्टोरी सुनकर मुझे भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, ये समझ में आ गया है। और उसका गेम डिलीट करके बोलता है कि अब से जो तुम कहोगी ना वही होगा। जू को नींद आ रही थी, इसलिए वो उसे ओके बोलकर सोने वाली होती है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देता और कल की सारी प्लानिंग करने के लिए बोलता है कि मुझे बताओ कि हमें कल क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर उसे बताती है। एक क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट करके उसे आंसर दे देती है, जो सुनकर शू तो आराम से सो जाता है, लेकिन फिर जू को नींद नहीं आती और वो गुस्सा हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।